नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका सबसे बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसी के एनालिसिस को लगातार सबसे बिस्टा क्लासेस आप तक पहुंचा रहा है। अगर दोस्तों आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। अब आइए दोस्तों, देखते हैं 12 जून और 13 जून को जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2036 तक भारत की शहरी आबादी कितने प्रतिशत होने की संभावना है? तो 38.6% होने की संभावना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जब कोई पदार्थ अति चालकता प्रदर्शित करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। उसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो शून्य हो जाती है, आर की वैल्यू शून्य हो जाती है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई, ये पूछा गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। पहली शताब्दी ईस्वी में इसको लिखा गया। दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन था, 2025 का सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, माइकल डगलस को दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी करंट अफेयर से था। फरवरी 2025 में रेपो रेट कितनी थी? तो दोस्तों, रेपो रेट जो थी वो 6.25%। सी ऑप्शन करेक्ट था। विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? करंट अफेयर से क्वेश्चन लगातार और ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट था, दावोस स्विट्जरलैंड में। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा गया, तो 1726 ईस्वी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। अगला क्वेश्चन था, भारत में 2025 की अनुमानित शहरी आबादी कितनी होगी? तो लगभग 54.27 करोड़ होने का अनुमान है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। उड़ती अप्सरा, फ्लाइंग अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा से मिला है? तो दोस्तों, ये अजंता की गुफा से मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के मुख्य मापदंडों में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों, आर्थिक भागीदारी बिल्कुल शामिल है, शिक्षा शामिल है, राजनीति भी शामिल है, लेकिन इसका सी ऑप्शन देखिए, जलवायु परिवर्तन को स्थान नहीं दिया गया है। त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है? तो दोस्तों, त्रिमूर्ति का संबंध एलिफेंटा की गुफा से है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से था, 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस कहां मनाया गया? तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है 23 जनवरी। तो याद रखिए, ये उड़ीसा के कटक में मनाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। फिर दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल किस सीट से चुनाव लड़े थे? तो नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे। सी ऑप्शन करेक्ट था। नीति आयोग के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो 11.28%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? तो शिफ्ट के साथ दोस्तों अगर आप डिलीट दबाएंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों फिर कंप्यूटर से था, माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्ट मेन्यू पहली बार किस विंडोज संस्करण में आया? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विंडोज 95 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? तो फाइल हमेशा दोस्तों Ctrl+S के द्वारा ही सेव होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, परिसीमन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिए, परिसीमन आयोग किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्मागोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों, मार्मागोवा बंदरगाह ये गोवा ऑप्शन डी में स्थित है। दोस्तों, अगर आपने सक्सेस बिस्टा क्लासेस की 2 घंटे से ज्यादा की मैराथन जी के जीएस नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। कई शिफ्ट में आपके ज्यों के त्यों क्वेश्चंस उस मैराथन क्लास से आ रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत विधेयकों को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है 2 और 3 के अंतर्गत, अगर आप देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न देखिए रिपीटेड है, ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? ये आपकी पिछली शिफ्ट्स में भी पूछा जा चुका है। तो म्यांमार में भूकंप के बाद जो राहत अभियान चलाया गया उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पॉलिटी से पूछा गया, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था जो गुजरात वाला रीजन है, गुजरात वाले रीजन में दोस्तों अगर आप देखेंगे एक गांव है गुहार मोता, गुहार मोता में ही एक सरोवर है नारायण सरोवर, वही दोस्तों ये है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी वही है। तो याद रखिए गुहार मोता, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? तो स्टीटाइट की बनी होती थी दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्हीं को सेल खड़ी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? तो जल का त्रिक बिंदु दोस्तों 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है और 611.657 पास्कल दाब पर यह होता है। सी ऑप्शन करेक्ट था। एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान में बलात् श्रम और जबरन श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों ये संबंधित है। 2025 का 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? कनास्किस कनाडा में हुआ दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिकेलिस कांस्टेंट Km किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये एंजाइम की आत्मीयता से संबंधित है, अर्थात दोस्तों एफिनिटी विद सबस्ट्रेट से रिलेटेड है ये। इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध शहर है ब्रिस्बेन, यहां पर किया। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन हुए? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट था, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूलने के अधिकार राइट टू फॉरगॉटन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा? तो जीने के अधिकार राइट टू लाइफ अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको रखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न था, एक्सेल 2019 में स्पिल रेंज किससे संबंधित है? तो दोस्तों डायनेमिक एरे फंक्शन से रिलेटेड था ये। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं रही। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इतिहास से आपसे प्रश्न पूछा गया, पूना समझौते में महात्मा गांधी की जगह किसने हस्ताक्षर किए थे? सी ऑप्शन करेक्ट है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा साइन किए गए थे। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? दीपिका कुमारी ने जीता। ये दोस्तों लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं दोस्तों, मालाबार तट और पूर्वोत्तर भारत में होती है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की दिशा क्या है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हिमालय की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। दोस्तों भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो जोन के अंतर्गत आता है? तो विदर्भ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। 24वां प्रश्न था दोस्तों, अगला प्रश्न था दोस्तों 24वां विश्व सतत विकास। दोस्तों फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद दोस्तों अगला प्रश्न फिर मध्यकालीन भारत से पूछा गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया? तो गुलाम वंश के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको निर्मित कराया गया। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, 1915 में सहकारिता आंदोलन के अध्ययन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग इससे संबंधित था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 130वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 10% आरक्षण दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कब जारी किया जाता है? तो दोस्तों हर महीने की 12 तारीख को यह जारी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कुएं, तालाब, मनोरंजन स्थलों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत से संबंधित दोस्तों प्रावधान है आर्टिकल 15 में।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में औजार मुख्यतः किस धातु से बनाए जाते थे? तो दोस्तों इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है, तो याद रखिए सी ऑप्शन, तांबा और कांसा से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल जो है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट अर्थात गुजरात से संबंधित है। MS पावर पॉइंट में F5 कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए होता है। दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारतीय संविधान में सामाजिक और लोक कल्याण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 DPSP के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 127वीं रैंक थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर दोस्तों ग्राम पंचायत होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस समूह में रखा जाता है? तो दोस्तों ये समूह 7 से संबंधित है, हेलोजन। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा, समूह 7 हो जाएगा, समूह 7 से संबंधित है। भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां लगभग हमेशा की स्थिति, दोस्तों अगला प्रश्न था, भारत में ऐसा स्थान बताना था जहां हमेशा लगभग बारिश की स्थिति रहती है। तो दोस्तों बिल्कुल मानिसराम जो है मेघालय का एक जगह है मानिसराम, यहाँ पर हमेशा बारिश की स्थिति रहती है। 1800, अगला प्रश्न था, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण कौन सा नहीं था? सैनिक असंतोष बिल्कुल था, सामाजिक हस्तक्षेप था, आर्थिक शोषण था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला प्रश्न है, शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया? तो कला के क्षेत्र से। डी ऑप्शन करेक्ट था। 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था, प्रोफेसर BR कंबोज को किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्राजील ने 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की। सी ऑप्शन करेक्ट था। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, पश्चिमी भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी भारत में वर्षा का मुख्य कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अर्थात पश्चिमी विक्षोभ, ये इसका मुख्य कारण है। अशोक के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के बाद दोस्तों मौर्य वंश का उत्तराधिकारी दशरथ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में आपको पता है मेघालय में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ये एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 2024 में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तोमोको अकाने अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2020 के डेटा के अनुसार आपको बताना था। तो 2.68 लाख ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में भारत में। संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, यह निर्णय किस केस में दिया गया था? तो दोस्तों गोलकनाथ केस में मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, यह निर्णय दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। RBI की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है? तो 31 शाखाएं हैं RBI की। बी ऑप्शन करेक्ट है। ISL 2024-25 का विजेता कौन हुआ? तो मोहन बागान सुपर जायंट जो है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया, लाइनेक्स में फाइल और फोल्डर बनाने की कमांड क्या है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूमर नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? झूमर नृत्य दोस्तों जो है ये सत्रिया से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जीते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों बीपू के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, इसको भी याद रखना है। भारत का विशेष आर्थिक समुद्री तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो याद रखिए 200 नॉटिकल मील जो रहता है, इतना एरिया रहता है। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है?
तो पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। 1833 के चार्टर अधिनियम से प्रश्न पूछा गया दोस्तों, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, रेलवे शुरू करना, आयकर लागू करना, पुलिस व्यवस्था लागू करना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट था, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 यूएस ओपन महिला एकल का विजेता कौन था? तो दोस्तों आर्यन सबलिंका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। मैत्रक वंश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, तो मैत्रक वंश जो थे दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य के अधीन थे, तो याद रखिए। मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? भट्टारक थे, इसको भी आपको याद रखना है। नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सतत समाधान, ये प्रश्न पूछा गया। नीति आयोग का एसेट का कार्यक्रम किन मंत्रालयों के सहयोग से शुरू किया गया था? तो विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एल्यूमिनियम में अन्य धातु को मिलाकर जो मिश्रण बनता है उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु एलॉय कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, स्वदेशी सेवक होम किस आंदोलन से संबंधित था? तो गदर आंदोलन से संबंधित था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लाला हरदयाल दोस्तों गदर आंदोलन से संबंधित रहे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी सेवक होम की स्थापना किसके द्वारा की गई? जीडी कुमार के द्वारा की गई और लाला हरदयाल भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। स्वदेशी सेवक होम की स्थापना कहाँ हुई थी? वैंकूवर कनाडा में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोप 30 सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? बेलेम ब्राज़ील में किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। कोप 30 सम्मेलन का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा था? जब ब्राज़ील में हुआ था दोस्तों तो ब्राज़ील ही करेगा। कोप 30 के अध्यक्ष कौन होंगे? आंद्रे अरान कोरियो डू लोगो, बी ऑप्शन करेक्ट था। सिंगफो विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? सिंगफो विद्रोह दोस्तों 1830 असम के पूर्वोत्तर भाग में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया और विद्रोह से आपसे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंगफो विद्रोह के खिलाफ कौन था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ दोस्तों था सिंगफो विद्रोह। जीके से दोस्तों कुछ प्रश्न रहे आपके, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच है? ये पूछा गया। पाक जलडमरू मध्य दोस्तों जो है आप देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच है, पाक स्टेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे बनाया गया? तो निधि तिवारी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2024-26 की अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत को चुना गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट था। 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आस्ताना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट था इसका, डेटा सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आर्यन सबलिंका ने जीता था। भारतीय भूगोल से प्रश्न क्या थे दोस्तों? राजस्थान में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? तो लूनी, बनास और चंबल, ये प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक है? बता चुके हैं, 200 समुद्री नॉटिकल माइल्स जो है। माही नदी की विशेषता क्या है? यह प्रश्न पूछा गया। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, भारतीय 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न था दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं की सदस्यता की अवधि क्या थी? 5 वर्ष थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एनवायरमेंट से प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन भारतीय पर्णपाती वन में शामिल नहीं है? तो देवदार जो है पर्णपाती वनों में सम्मिलित नहीं होता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन था दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+S, सी, बी ऑप्शन करेक्ट था। एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 11 जून की शिफ्ट्स में इतने प्रश्न आपसे जीके जीएस के पूछे गए।